नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोणी लगन, तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा खूबसूरत सा अपडेट है। मन को खुश करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, आपके सुख के स्वामी, आपके प्रेम के स्वामी, सुख देने वाले, स्नेह देने वाले, एजुकेशन देने वाले। सुख जो है किसी वस्तु का नाम नहीं है, सुख बहुत बड़ी चीज़ है। तो सुख आपको देने वाले जो स्वामी हैं शनिदेव, वो वक्री हो रहे हैं। वक्री हो रहे हैं तो आपको कौन सा सुख मिलेगा? सीधी सी बात है, नहीं भाई सुख मिलेगा, क्योंकि वो छठवें घर में थे, छठवें घर से वापस आ रहे हैं। मतलब आपके अपने जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से निकल आए, जेल में थे, जेल से निकल आए, तो खुशी की बात तो बनती है ना। लड्डू फोड़ने की, लड्डू बांटने की बात बनती है। लड्डू बांटिए। थंबनेल अच्छा रहेगा क्या? लगा दूं क्या? चलिए विचार करता हूँ। तो यहाँ पे शनि निश्चित रूप से आपको बेहतर फल देंगे। कब, कहाँ, कैसे, कितना, टू द पॉइंट। तो शनिदेव वक्री हो गए हैं, पुराने कामों को फिनिश कराएंगे जो आप छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था ना, तो कर लीजिए, इसीलिए शनि वक्री हो रहे हैं। सपोर्ट करते चलिए। लाइक करना, डिसलाइक करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मतलब कुछ न कुछ करके जाना। आए हो तो चुपचाप मत जाना, अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं छोड़ देना। तुला, बैलेंस करने की राशि, बैलेंस करने का लगन। आपके बर्थ चार्ट पे शनि महाराज को महत्वपूर्ण रोल अदा दिया गया है। जीवन में जो कुछ सुख मिलेगा ना, उसकी सारी जिम्मेदारी शनि के पास। प्रेम की जिम्मेदारी शनि के पास, संतान को प्राप्त कराने की जिम्मेदारी शनि के पास, इष्ट की कृपा शनि के पास, भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी शनि के पास। और शनि को न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय करने वाले ग्रह हैं। तो आपने जो जो कर्मा किए हैं वो अगर आपको विगत समय में नहीं मिले हैं, तो कर्म आपने किया है, फल की चिंता मत करिए, आपको फ्रूट मिल जाएगा। फ्रूट आपको बाहर से जूस मिल जाएगा सर, फ्रूट की बात जाने दीजिए, जूस पैकिंग होके रियल जूस मिल जाएगा आपको। तो आपके कर्म के फल आपको मिल रहे हैं। आशा है कि आपने बेहतर कर्म किया होगा तो बेहतर फल मिलेगा। क्या, कैसे? तो शास्त्रकार ये कहते हैं, क्योंकि शास्त्रकारों की बात तो भाई न्यायालय में खड़े होगे तो संविधान की बात करोगे, इसका नियम के तहत ये चीज़ें होना चाहिए। और यहाँ पे आप खड़े होंगे तो ज्योतिष में शास्त्रकारों के अनुसार आपको बात करनी होगी। शास्त्रकार क्या कहते हैं? तो यहाँ पे शनिदेव अपनी जहाँ बैठे हैं उससे पहले की राशि का फल देंगे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। शनि बैठे कहाँ है? छठवें घर में। छठवां घर किसका है? ऋण का है, रोग का है, परेशानियों का है, अवरोधों का है, अवसादों का है, तकलीफों का है, संघर्ष का भी है। और संघर्ष को संघर्ष मत पढ़िए, संग धन हर्ष बराबर संघर्ष। जिसके संग रहने से हर्ष उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम नहीं खुशी उत्पन्न होगी, उसको बोलते हैं संघर्ष। तो यहाँ पंचम का प्रभाव पहले मिलेगा, उसके बाद शनि अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं। शास्त्रकार ऐसा भी कहते हैं। तो कुंभ में आपका कंसंट्रेशन अच्छी होगी, एकाग्रता अच्छी होगी, इष्ट की कृपा मिलेगी। जा पर कृपा राम कही होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान शिव का पवित्र माह श्रावण माह। वैसे सब कुछ पवित्र है इस दुनिया में, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, विशेष समय होता है जो विशेष कृपा मिलती है। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माह श्रावण माह आरंभ हो रहा है। उसके 2 दिन बाद आपके शनि महाराज मार्गी हो जा रहे हैं, वक्री हो जा रहे हैं। बोलते हैं थोड़ा और काम धाम छोड़ के शिव कृपा पे ध्यान दो, तो इष्ट की कृपा मिलेगी। संतान का स्नेह, संतान का प्रेम, या संतान कंसीव करने की ओर आप बढ़ना चाहते थे, आप कंसीव करने की इच्छा रखते हैं, तो यह 138 डेज 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे, 138 दिन। तो यहाँ पे आपको कंसीव करने का एक बेहतर सा चांस मिलेगा। आपका प्रेम रूठ गया था, रिटर्न होगा भाई, रिटर्न होना पड़ेगा। अब लौट चले। एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते थे, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, सीटें कुछ बच गई थी या कट हो गई थी, लाइन 72 या 1 नंबर पे कट, अब सीटें नीचे आएंगी, आपको एडमिशन होने की संभावनाएं बनती हैं। उसके पश्चात शनि सुख देंगे, शनि भूमि देंगे, भवन के लिए बातें करेंगे। अब आपकी महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है तो परचेज कर लोगे, नहीं सिर्फ बातें बातें हो कि बातें निकल जाएंगी।
खैर, तो शनिदेव 7 जून से उत्तर भाद्रपदा के द्वितीय चरण में है, कन्या नवांशा में बेहतर फल देंगे आपके लिए। धन का नवांशा है 18 अगस्त को। उत्तर भाद्रपदा के आपके लग्नेश के नवांशा में आएंगे। स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट रखेंगे, लाभ के नवांशा में आएंगे। लाभ के नवांशा में आएंगे, पहले विदेश से लाभ देंगे, उसके बाद लाभ देंगे, उसके बाद फिर ये 3 अक्टूबर के पूर्व भाद्रपद के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे, मतलब कर्मा का नवांशा। तो शनि आपको स्टार्टिंग में थोड़े से पैसे खर्च कराने पे अंकुश लगा रहे हैं, फिर लाभ देंगे और फिर अच्छा कर्म कराएंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत, शनि को ठीक करके रखिएगा। देखो गोचर तो बहुत होता रहता है, आप उस गोचर का लाभ तभी उठा सकते हो जब आप उस पोजीशन में, मतलब बॉलिंग हो रही है, पिच पे पहुंचोगे तभी ना बैटिंग कर पाओगे। स्टेडियम के अंदर बैठ गए हो बालकनी में, थोड़ी ना बैटिंग कर पाओगे महाराज। तो वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, शनि को ठीक करके रखें। ओम पराम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः। शनि के मंत्र का जाप करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा, सुखद परिणाम देगा। तो शनि के मंत्रों का जाप करिए, अपने नाखून, अपने पैर, बाल वगैरह ठीक रखिए। जूते फटे टूटे खराब जूते फेंक दीजिए, किसी शोषित वंचित पीड़ित को तकलीफ मत दीजिएगा। शनि के मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है, इससे सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।